तो मूवी का स्टार्ट होता है 1899 में, जहां पर हम डॉक्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ाते थे और वो एक अच्छे इन्वेंटर भी थे और वो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को प्रूव करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर एलेक्स का फ्रेंड उनसे कहता है कि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है, लेकिन एलेक्स जॉब नहीं करना चाहता था। और इस मूवी में हमें एलेक्स की एक फियांसे भी दिखाई जाती है और आज एलेक्स को उसी लड़की से मिलने के लिए जाना था। तो वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक गाड़ी खराब हुई होती है और गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, लेकिन वो हमेशा की तरह गाड़ी की ब्रेक्स को लॉक करना भूल गया था। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी किसी को कुचल देती, एलेक्स जाकर उस गाड़ी की ब्रेक लॉक कर देता है और फिर वो जाता है अपनी फियांसे से मिलने के लिए। और वहां पर एक चोर उन्हें लूटने के लिए आता है और इसी कोशिश में उस चोर से गोली चल जाती है और एलेक्स की फियांसे की डेथ हो जाती है। तो एलेक्स काफी ज्यादा टूट जाता है अपनी फियांसे को खोकर। तो वो डिसाइड करता है कि अब वो टाइम मशीन से ट्रेवल करेगा पास्ट टाइम में और जाकर अपनी फियांसे की मौत को रोक लेगा। और वो इसके लिए दिन रात मेहनत करके 4 साल बाद 1903 में टाइम मशीन इन्वेंट कर ही लेता है। और इस मशीन के बारे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता और टाइम वेस्ट किए बगैर वो मशीन को एक्टिवेट कर देता है और पास्ट टाइम में 1899 में चला जाता है, जहां पर उसकी फियांसे को वो जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोबारा उस चोर के आने से पहले ही अपनी फियांसे को वहां से दूर ले जाता है। लेकिन वो इन्वेंटर होने के बावजूद ये बात भूल गया था कि जो काम एक दफा हो चुका हो उसे बदलना इम्पॉसिबल है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, वो अपनी फियांसे को चोर से तो बचा लेता है, लेकिन जो गाड़ी वहां पर खराब होती है उसकी ब्रेक्स लॉक नहीं होती। तो ड्राइवर जैसे उस गाड़ी को ठीक करता है और वो गाड़ी चलने लगती है और उसकी फियांसे को कुचल कर चली जाती है। ये देखकर एलेक्स फिर से काफी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और डिसाइड करता है कि अब वो फ्यूचर में जाएगा। क्या पता फ्यूचर के लोग ही जानते हो कि पास्ट टाइम को कैसे चेंज करते हैं। तो वो 2030 में टाइम ट्रैवल करता है और जाकर टाइम ट्रैवल को समझने के लिए एक लाइब्रेरी में जाता है और वहां पर एक लाइब्रेरियन से पूछता है कि पास्ट टाइम को कैसे चेंज करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि अभी तक टाइम मशीन इन्वेंट ही नहीं हुई। तो एलेक्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और फिर वो और भी आगे 7 साल यानी 2037 में ट्रैवल करता है, लेकिन वहां उसे जमीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय मिलती है। तो 2 सोल्जर्स से उसे पता चलता है कि माइनिंग की वजह से लूनर काफी डिस्टर्ब हो गया था और चांद टूट रहा है और चांद का मलबा जमीन पर आकर गिर रहा है और कभी भी चांद जमीन से टकरा सकता है। और वो 2 सोल्जर उसे रेस्क्यू करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन एलेक्स वहां से भागकर अपनी टाइम मशीन में बैठ जाता है। वहां पर वो मरते मरते बचता है क्योंकि चांद का टुकड़ा उसे भी लगने ही वाला होता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी में मशीन को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो मशीन लाखों साल आगे ट्रैवल करने लगती है और झटका लगने की वजह से एलेक्स भी वहां पर बेहोश हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद ज़मीन दोबारा अपनी असली हालत में आते हुए भी यहाँ पर दिखाई जाती है। तो जैसे ही एलेक्स को होश आता है तो वो मशीन को रोकता है, पर वो 8 साल आगे ट्रैवल कर चुका था। तो क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड भी था तो वहाँ पर वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एंशिएंट कम्युनिटी में पाता है और वो एलेक्स की लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते और उसे ख़तरा समझते हैं और उसे मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन एक लड़की मारा जो कि एक टीचर थी और वो एलेक्स की लैंग्वेज समझ जाती है और उसे उन लोगों से बचा लेती है। तो एलेक्स उसे बताता है कि मैं पास्ट टाइम से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मारा इस बारे में अपनी कम्युनिटी के लोगों को नहीं बताती क्योंकि वो लोग एलेक्स की साइंस को नहीं मानेंगे और उसे एलियन समझ कर मार डालेंगे। तो मारा से बात करके एलेक्स को उन लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है कि ज़मीन की चेंजिंग होने की वजह से वो लोग पहाड़ों पर और ऊंची जगहों पर रहने लगे थे और इनका रहन सहन 21वीं सेंचुरी के लोगों से बिल्कुल अलग था और चांद भी यहाँ पर काफी टूट फूट चुका था। और एलेक्स रात को एक ख्वाब देखता है कि उसे जंगल से कोई आवाज दे रहा है और जब वो एक अजीब से क्रिएचर जैसे दरवाजे से एंटर करता है तो उसकी आंख खुल जाती है। और अजीब बात यह थी कि मारा के भाई को भी यही ख्वाब आया था। तो मारा एलेक्स को बताती है कि ये डरावना ड्रीम हर रात हर किसी को आता है। तो नेक्स्ट डे मारा एलेक्स को कुछ बिल्डिंग्स के मलबे दिखाती है और ये मलबे एलेक्स के टाइम के ही थे और यहाँ पर न्यूयॉर्क के किसी ब्रिज का मलबा भी था। तो मारा एलेक्स से कहती है कि तुम पास्ट टाइम से यहाँ पर क्यों आए हो। तो एलेक्स उसे कहता है कि मैंने अपने एक बहुत ही करीबी इंसान को खोया है और उसे बचाने का तरीका ढूंढने के लिए मैं इस टाइम में आया हूँ।
तो वो एलेक्स की मशीन के पास जाते हैं और एलेक्स अपने टाइम में जाने ही वाला होता है। तो मारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे भाई को भी अपने साथ पास टाइम में ले जाओ। और इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने की आवाज़ें आती हैं और ढोल बजना यहाँ पर ख़तरे की घंटी माना जाता था। और मारा अपने भाई को बचाने के लिए भागती है तो एलेक्स भी उसके पीछे भागता है। तो वहाँ पर हमें वो ख़तरा दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े और अजीब क्रिएचर्स थे। वो इंसानों जैसे ही दिखते थे और वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलते थे और उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे। और वो क्रिएचर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और एक एलेक्स के पीछे भी पड़ जाता है, लेकिन वो कबीले के लोग एलेक्स को बचा लेते हैं। लेकिन वो जाते जाते उनमें से एक क्रिएचर मारा को अपने साथ जमीन में लेकर धंस जाता है। तो एलेक्स कहता है कि मैं मारा को बचाऊंगा, लेकिन वो कबीले के लोग कहते हैं कि वो क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एलेक्स मारा के भाई से वादा करता है कि मैं मारा को लेकर वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे उन क्रिएचर्स के बारे में कुछ बताओ। तो मारा का भाई उसे एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी में लेकर जाता है और वहां पर वही लाइब्रेरियन एलेक्स को मिलता है जो कि बहुत पहले भी मिला था। तो एलेक्स समझ जाता है कि ये लाइब्रेरियन पास्ट टाइम से अभी तक सरवाइव कर गया है। तो एलेक्स उस लाइब्रेरियन से पूछता है कि इंसानों की दो अलग अलग एवोल्यूशन कैसे हो सकती हैं। तो वो लाइब्रेरियन उसे बताता है कि जब ज़मीन डिस्ट्रॉय हो रही थी तो कुछ लोगों ने ज़मीन के ऊपर रहने का फैसला किया जो कि कबीले के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अंडरग्राउंड रहने लगे और कई साल ज़मीन के अंदर रहने की वजह से वो अजीब से दिखने लगे हैं और वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो सिर्फ रात में बाहर आते हैं और सर्वाइव करने के लिए इंसानों को खाते हैं। तो एलेक्स ने जो दरवाजा ख्वाब में देखा था वहां पर वो चला जाता है और अकेला ही अंदर जाने का डिसाइड करता है। तो वो अंदर जाता है तो देखता है वहां पर बहुत ज्यादा टनल्स हैं। वो समझ जाता है कि इन्हीं टनल्स की मदद से वो क्रिएचर कहीं से भी बाहर आ जाते थे और फौरन जमीन के अंदर वो गायब हो जाते थे। वो इन्हीं टनल्स का सहारा लेते हैं। तो इसके बाद एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो क्रिएचर इंसानों को खाते हैं और एलेक्स एक तालाब में गिर जाता है जो कि हड्डियों से भरा हुआ था और अनलकीली एलेक्स एक क्रिएचर के हाथ लग जाता है और आगे जाकर मारा भी उसे मिल जाती है जो कि जिंदा थी, लेकिन उसे कैद कर लिया गया था। लेकिन एलेक्स को ऐसा लगता है कि मारा को किसी ने हिप्नोटाइज किया है और आगे उसकी मुलाकात उन क्रिएचर्स के लीडर से होती है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखता था और वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। और वो एलेक्स से बात करने लगता है और उसे बताता है कि मैं ही वो क्रिएचर हूँ जो सबके ड्रीम्स में आता हूँ। और वो बताता है कि हम में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो क्रिएचर होते हैं वो सबके ड्रीम में भी आ सकते हैं और माइंड भी रीड कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा कि मारा को किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। और वो लीडर कहता है कि हमारा दूसरा ग्रुप वो है जो कि कम इंटेलिजेंट है, जो कि शिकार करता है और तुम्हारा सामना उनसे हो चुका है। तो एलेक्स कहता है कि तुम इंसानों को मारकर बहुत गलत करते हो। तो उस लीडर को गुस्सा आ जाता है तो वो एलेक्स को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि हम ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन हमें सर्वाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और वो एलेक्स का माइंड रीड कर लेता है और कहता है कि तुम अपने टाइम में वापस चले जाओ, क्योंकि तुम अपनी फियांसे को नहीं बचा सकते और ना ही पास्ट को बदल सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी फियांसे ही ना मरती तो तुम ये मशीन ही ना बनाते और ना ही पास्ट टाइम में ट्रैवल करते, इसलिए तुम्हारी फियांसे को तुम कभी नहीं बचा सकते। अच्छा यही होगा कि तुम चले जाओ वापस अपने टाइम में। तो एलेक्स समझ जाता है कि वो पास्ट टाइम को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा था। तो एलेक्स की मशीन उसी क्रिएचर के पास होती है और वो क्रिएचर उसे वापस जाने की इजाज़त भी दे देता है। तो एलेक्स अपनी मशीन में बैठता है और उसे फ्यूचर की तरफ ट्रैवल करने के लिए सेट कर देता है और मशीन के चलते ही वो उस क्रिएचर को भी पकड़ लेता है और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने लगता है। और वो क्रिएचर टाइम के आगे चलने की वजह से बूढ़ा होने लगता है और स्केलेटन बनकर ख़त्म हो जाता है। और जब एलेक्स मशीन को रोकता है तो वो कई साल आगे जा चुका था और वहाँ पर ज़मीन प्लेनेट मार्स की तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इंसान वहाँ पर ख़त्म हो चुके थे और सिर्फ वहाँ पर बड़े बड़े क्रिएचर ही रह गए थे। तो एलेक्स समझ जाता है कि उस कबीले के लोगों को क्रिएचर्स ने मार डाला होगा और इंसान ख़त्म हो गए होंगे। तो वो सोचता है कि अगर मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं फ्यूचर को चेंज करूँगा और उस कबीले के लोगों को बचाऊंगा। तो वो उस टाइम में ट्रैवल करता है जहां पर मारा को उन क्रिएचर्स ने कैद किया हुआ था। तो वो सबसे पहले मारा को रेस्क्यू करता है और अपनी मशीन के टायर को जाम कर देता है और एक खतरनाक रोशनी निकलती है मशीन से। एलेक्स मारा को लेकर वहां से बाहर जाने लगता है तो वो क्रिएचर उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो भागते रहते हैं और उन क्रिएचर से बचकर बाहर आ जाते हैं और मशीन की रोशनी को वो क्रिएचर देख रहे होते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो क्रिएचर खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि एलेक्स फ्यूचर को चेंज करने में कामयाब हो गया था और अब वो क्रिएचर खत्म हो गए थे और जमीन भी डिस्ट्रॉय होने से बच
गई थी, लेकिन एलेक्स को फ्यूचर चेंज करने के लिए अपनी मशीन को सेक्रीफाइस करना पड़ा और एलेक्स और मारा एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ पर एलेक्स डिसाइड करता है कि अब वो मारा के साथ ही अपनी लाइफ का स्टार्ट करेगा और इसके बाद हमें एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि अभी भी 1903 में ही था और एलेक्स के बारे में काफ़ी टाइम से उसे कुछ भी पता नहीं चला था। तो वो हमेशा के लिए एलेक्स की यादों को भुला देता है इस उम्मीद पर कि एलेक्स जिस चीज़ की तलाश में था शायद उसे वो चीज़ मिल गई होगी। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करो।